जूम, इसको देखो। दिल्ली के इनॉग्रेशंस और फंक्शंस पर किम शर्मा का हाजिरी लगाना है जारी और अपनी स्टाइलिश इमेज के चलते वो पहुंची दिल्ली एक लाइफस्टाइल स्टोर के लॉन्च पर। अब फिल्मों से दूर किम दे रही हैं काफी पब्लिक अपीयरेंसेस, चाहे वो एंडोर्समेंट हो या फिर कोई इनॉग्रेशन। क्या उनका दिल आ गया है दिल्ली पर या उनके फैंस का प्यार उन्हें खींच के लाता है शहर में बार बार? Well, I guess it's definitely not unpopularity, so it must be popularity. किम यूँ तो है खुद काफी स्टाइलिश और काफियों की फेवरेट भी। फैशन को हमेशा फॉलो करती किम मानती है कि उनके गुण बनाते हैं उनको फैशन गुरु या किसी का आइडल, मगर उनकी राय है कि लोगों को खुद बनाना चाहिए अपना फैशन स्टेटमेंट। I don't think anybody is perfect, but I think if someone did look up to me, I'd take that as a compliment, and I think I've led my life in a fairly honest and decent way. So if that qualifies, yeah, sure, why not? किम फिल्मों से जरूर रही है थोड़ी दूर, पर लगता है कि वो अपनी लाइफ से है काफी खुश। There's nothing specific that I'd like to achieve or do. I think I have a lot in my life, and I feel blessed with it. Anything more would be definitely welcome. अभी तो एक तरफ किम की झोली में है काफी सारे प्रोजेक्ट्स और एंडोर्समेंट्स, पर दूसरी तरफ अटकलें लगाई जा रही हैं कि कब करेंगी वो युवराज सिंह से शादी। सौम्या चंदेल, जूम, दिल्ली। फैशन और आर्ट के रंगों में कितनी सिमिलैरिटीज हैं, इसका बेहतर अंदाजा है डिजाइनर रोहित गांधी और राहुल खन्ना को। दिल्ली में हाल ही में हुआ इन दोनों की आर्ट गैलरी में आर्टिस्ट जहांगीर सबरवाल के वर्क का डिस्प्ले और दिल्ली के कई सोशलाइट्स पहुंचे इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनने। दिल्ली में सोशलाइट्स का आर्ट के साथ लगा होता जा रहा है और भी मजबूत। पहले दिल्ली को जाना जाता था जायकेदार खाने के लिए, फिर फैशन ने पकड़ी रफ्तार, मगर अब आर्ट में सेलेब्स की बढ़ती दिलचस्पी के कारण आर्ट अवेयरनेस को मिल रहा है बढ़ावा। आर्ट कल्चर दिल्ली में काफ़ी इवॉल्व हो रहा है क्योंकि अब जो इकोनॉमी भी काफ़ी बूम हो रही है और लोगों के पास पहले जो बेसिक नेसेसिटीज थी वो सब हो गई हैं और अब लोग काफ़ी आर्ट में खरीदना चाहते हैं। People have gotten more awareness about art. People have educated themselves on art. They read about art and they know what's happening around them. So that's why art is the flavor of the season, and I think it's an amazing flavor. Delhi initially so it was the culture of performing arts. और उस वक्त जब हम फैशन इतना हुआ करता था, क्राफ्ट्स के ऊपर काफ़ी जोर था। दिल्ली हैज़ ऑलवेज बीन मतलब काफ़ी ओपन टुवर्ड्स वेरियस इन्फ्लुएंसेस एंड इट पिक्स इट अप फास्ट आल्सो। फैशन हो या आर्ट, दिल्ली वालों के एरियाज ऑफ इंटरेस्ट के दायरे बढ़ते जा रहे हैं और जहां नाइट लाइफ्स और क्लब को एक समय नहीं मिलती थी इतनी अहमियत, वहीं अब बिना नाइट लाइफ के इन सेलेब्स की जिंदगी है बेरंग। We need some night places, some night clubs which are going to be very big. So Delhi is going to become a very huge tourist hub. We need some party places in Delhi. That's going to be the next big thing for Delhi. I'm hoping that Delhi will have a culture where rules are followed. I'm hoping that Delhi will have a culture where there is less violence. And really what I'm hoping for is that Delhi has a culture where it's a safe city for women. Delhi needs to concentrate again a little bit on music. क्लासिकल इंडियन म्यूजिक का प्रभाव जो था यहाँ, एक जब घराने सुनने को मिलते थे, अब वो कुछ कमती होता जा रहा है। सेलेब्स और सोशलाइट के ख्यालों में भले ही हो कितनी भी असमानताएं, मगर इन सभी का मकसद होता है एक ही नियमों की परवाह किए बिना दोस्तों के साथ पार्टीज का मजा उठाना। सौम्या चंदेल, जूम, दिल्ली। For all the updates on Page 3 News, SMS Page 3 to 8888। कंगना रनावत को सेलिना जेटली बिल्कुल पसंद नहीं। सुनने में आया है कि शाकालाका बूम बूम के सेट्स पर सेलिना को मिलती थी कंगना से ज्यादा अटेंशन और कंगना इससे हो गई हैं खफा। ऐसे में कंगना और उनकी हेयर ड्रेसर सेलिना की पीठ के पीछे उनके बारे में हिमाचली भाषा में बहुत सारी बातें करती थी, लेकिन खबर है कि सेलिना इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। अब क्या सच है क्या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सेलिना अब इंतजार है आपके जुबान खोलने का। For gossip, news, views, scandals, controversies, scoops and tantrums, keep watching Page 3 only on Zoom. इसको देखो।